फोन तो रख दो। हाथ उठाना है क्लास में उठाओ, गूगल मीट में हाथ उठाओ। तुम लोग अम्ब्रेला फेस्टिवल किया है? अम्ब्रेला खरीदा? क्या क्या है वहां पे देखा है? हम क्या लिया बोलो तो वहां से? वो नहीं होता एक हेयर मसाज करने का एक, 40 रुपया गिरा लेकिन बढ़िया है। एक ही बार काम आता है उसके बाद कुछ फील ही नहीं होता। 40 रुपये बेकार गया। अरे वो एक नहीं होता तार जैसा होता है, बस माथा में घुसा के ऐसे ऐसे करते हो। अच्छा देखो, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में क्या था? प्योरली, अभी थोड़ा सीरियस हो। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में क्या था? करंट और वोल्टेज के बीच में कितना फेज डिफरेंस था? जीरो, बिकॉज करंट एंड वोल्टेज दोनों का फेज क्या था? सेम। अगर करंट का फेज ओमेगा टी है तो वोल्टेज का फेज में कितना होगा? अगर करंट का फेज ओमेगा टी प्लस 30 है, ओमेगा टी प्लस 30, तब वोल्टेज का फेज कितना होगा? ओमेगा टी प्लस 30 होगा, क्योंकि अगर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है तो करंट और वोल्टेज दोनों का फेज क्या होगा? सेम। ठीक है। ये जो जो तीन सर्किट है ना, प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली इंडक्टिव और प्योरली क्या है, ये तीन सर्किट का ऊपर पूरा चैप्टर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग तीनों को कॉम्बाइन कर देंगे, एलसीआर। तब प्रॉब्लम हो जाएगा अगर तुम इन तीनों को अच्छे से नहीं समझ। तो प्योरली इंडक्टिव में क्या होता है, ये रोज आके एक बार रिवाइज करना है मेरे साथ। ठीक है, तो रेजिस्टिव में देयर इज नो फेज डिफरेंस। प्योरली इंडक्टिव में क्या होता है, करंट वोल्टेज से 90 आगे रहता है ना पीछे रहता है? पीछे। तो अगर हम इसको थोड़ा उल्टा तरीके से बोला तो वोल्टेज करंट से 90 क्या रहेगा, ये याद रखना। समझ में आया? क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इनके केस प्योरली इंडक्टिव सर्किट, करंट लैग्स बिहाइंड द पोटेंशियल बाय 90, या फिर इसका दूसरा तरीका क्या होगा, वोल्टेज लीड्स द करंट बाय 90। ये तुम लोग लिख लो कॉपी में। प्योरली इंडक्टिव वाला पार्ट निकालो, उसका नीचे में और एक स्टेटमेंट लिखो, करंट लैग्स बिहाइंड लिखा था, वो लिखा था कि नहीं, करंट लैग्स बिहाइंड? अगर नहीं लिखा है तो लिखो, लिखा है हम शायद। इन केस ऑफ प्योरली इंडक्टिव सर्किट, करंट लैग्स बिहाइंड द पोटेंशियल बाय 90 और वोल्टेज लीड्स द करंट बाय 90। इन केस ऑफ प्योरली इंडक्टिव सर्किट, हम पहले से बोल रहे हैं जिसका करंट भी लिखा नहीं है। इन केस ऑफ प्योरली इंडक्टिव सर्किट, करंट लैग्स बिहाइंड द पोटेंशियल, करंट लैग्स बिहाइंड द पोटेंशियल by 90, current lags behind the potential by 90, and voltage leads the current by 90, voltage leads the current by 90। ठीक है। अच्छा, अभी प्योरली कैपेसिटिव, तुम लोग कैपेसिटेंस चैप्टर 2 में पढ़ा है, जिसका चैप्टर 2 हो गया ऑलरेडी कॉलेज और स्कूल में। आप मेरे यहाँ पे अभी तक नहीं हुआ। ठीक है, तो देखो कैपेसिटेंस का थोड़ा कुछ समझ लो। ये सिंबल क्या डिनोट कर रहा है, एसी। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज हम कितना वोल्टेज सप्लाई किया, V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा। ये सिंबल किसका है, दिस इज फॉर कैपेसिटर, हम पढ़ाएगा फिर। ठीक है, कैपेसिटर में दो प्लेट होता है, एक में क्या चार्ज होता है और दूसरे में क्या चार्ज होगा। तो अभी तो हम लोग को जब चैप्टर 2 पढ़ेगा डिटेल पढ़ना होगा, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, क्यू स्क्वायर बाय 2C, वो सब चीज पढ़ना होगा। अभी तुम लोग याद रखना है एक चीज, देख कैपेसिटर में, कैपेसिटर का अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है, कितना होता है, क्यू बाई सी। याद रखना, हम लोग चैप्टर 2 में इसको डिराइव भी करेंगे। तो कैपेसिटर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है, E इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाय सी। क्यू क्या है, चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, सी क्या है, कैपेसिटेंस। सी क्या है, कैपेसिटेंस। अच्छा अभी देखो, अभी हम केवीएल लगाए तो क्या होगा बताना, बताओ केवीएल लगाने से क्या होगा, V माइनस ई इक्वल्स टू कितना होगा, जीरो। V माइनस ई का जगह में क्या लिखेगा, क्यू बाई सी इक्वल्स टू कितना होगा, जीरो। V इक्वल्स टू क्या निकलेगा, ये एक्सप्रेशन तुम लोग को मिला था चैप्टर 2 में। ठीक है, पहले यहां तक लिखो, एकदम स्टेप बाय स्टेप समझो। एकदम साइलेंट रहो, तब ये चैप्टर पूरा अच्छे से माथा में घुसेगा। ठीक है, अभी थोड़ा कॉन्सेप्चुअल पार्ट आएगा।
एल सी आर तीनों अलग अलग पढ़ लेगा, उसके बाद जब एल आर और सी आर दोनों को मिला देगा तब तेरा प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक? तो यहाँ से Q इक्वल्स टू कितना निकलेगा बताना? Q इक्वल्स टू C इंटू T लिखा है तो एकदम स्टेप बाय स्टेप समझा रहा है। Q इक्वल्स टू क्या होगा? C इंटू V। अभी V का जगह हम क्या लिख सकेगा? V नॉट साइन ओमेगा डी रिप्लेस करो, तो Q इक्वल्स टू कितना निकलेगा? C V नॉट साइन ओमेगा। देखो ये समझा कि नहीं? V ठाट में के लिखी V नॉट साइन ओमेगा टी, बुझो ऐसा? अच्छा, अभी चार्ज हम लोग को मिल चुका है, लेकिन हमको निकालना क्या है? वोल्टेज दिया हुआ है, निकालना है करंट। तो चार्ज से हम लोग करंट कैसे निकालेगा? चार्ज मिल गया हम लोग को, करंट निकालना है, कैसे निकालेगा? करंट और चार्ज का इसमें रिलेशन क्या है? I इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। मतलब चार्ज को क्या करना होगा? डिफरेंशिएट करने से हमको क्या मिल जाएगा? करंट इलेक्ट्रिसिटी का तो फर्स्ट क्लास में बताया था, करंट इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या था? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो I इक्वल्स टू क्या होगा? डी क्यू बाई डी टी। अभी इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। मतलब इधर क्या होगा? डी क्यू बाई डी टी, इधर क्या होगा? डी डी टी ऑफ साइन ओमेगा। लिखो एड्रिक बुझी पाला দুফালে মই কি কইলো? ডিফারেন্সিয়েট কইলো উইথ রেসপেক্ট টু टाइम। ठीक है? इधर सोचो व्हाट इज डी क्यू बाई डी टी? डी क्यू बाई डी टी का मतलब क्या है? करंट। समझ में? अब इसका डिफरेंशिएशन हम पहला दिन उस दिन बताया था, तुम लोग को यहाँ पे करके बताया था ना। इसका साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा? साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी। इंटीग्रेशन होता रहे तो डिवाइडेड बाय ओमेगा, डिफरेंशिएशन होता रहे तो क्या था? মাল্টিপ্লাই বাই ওমেগা। জেনেৰেটৰ কেছটো আমি কৰা আছে না, যদি তুমি ইন্টিগ্ৰেট কৰি আছা ডিভাইড কৰিবা, আৰু যদি তুমি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰি আছা তেতিয়া কি কৰিবা? মাল্টিপ্লাই। চেইন रूल लगाए इसमें। ठीक है? उस दिन हम बताया था व्हाट इज चेन रूल, बुझा चल ना? जनरेटर সময়ত যেতিয়া मैं जनरेटर पढ़ाया आছিলো। अच्छा अभी देखो तो सी वी नॉट ओमेगा तीनों को एक साथ लिख दो, बचा क्या? कॉस ओमेगा। यहाँ तक पूरा समझ में आया कि नहीं बताओ? यहाँ लगे पूरा ठीक है? अभी तुम लोग को मालूम है सी वी नॉट ओमेगा जगह हम क्या रिप्लेस करेंगे? सी वी नॉट ओमेगा का जगह हम क्या क्या रिप्लेस करेंगे? बताओ। हाँ, डी ये डिफरेंशिएशन क्या? इधर भी डी लगा है, इधर भी डी लगा है। ठीक है? अच्छा देखो सालवा, ये वाला पार्ट को हम ऐसे लिख सकेगा? ओमेगा सी न्यूमरेटर में था, इसको हम इसे लेके आए नीचे। मतलब अगर हम इसको ऊपर लेके गए फिर से हमको सेम चीज मिलेगी। समझ में आया ना? और नीचे इधर क्या बचेगा? अच्छा कॉस ओमेगा टी को हम दो तरीके से लिख सकते हैं ना। पहला तरीका क्या है बताओ? साइन 90 माइनस थीटा, या फिर दूसरा तरीका साइन 90 प्लस थीटा। ठीक है? तो उस दिन हम बताया था हम लोग को ओमेगा टी हमेशा पॉजिटिव रखना है। तो इस केस में अगर ओमेगा टी को पॉजिटिव होना है तो कौन सा केस लेगा हम लोग? सेकंड केस। सेकंड केस क्या है? साइन 90 प्लस ओमेगा टी। तो हम कॉस की जगह में क्या लिखेगा बताओ? साइन 90 प्लस, समझ में? लिखो ओमेगा टी को आगे लिखो, राइट दिस। यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक ठीक है? देखो अभी ये जो 1 बाय ओमेगा सी है,
इसको हम रिप्लेस करेंगे किससे? एक्स सी। वहां पे हम किससे रिप्लेस किया था इंडक्टर में? एक्सएल। एक्सएल का नाम क्या था? इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो एक्ससी का नाम क्या होगा? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। एक्स सी इक्वल्स टू क्या है? 1/ओमेगा सी। दिस इज नोन एज माई कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है। अभी इस पूरा को हम किससे रिप्लेस करेंगे? अभी तो आइडिया हो गया सर। इसको हम किससे रिप्लेस करेंगे बताओ? आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5/2। दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ करंट, जहां पे आई नॉट का वैल्यू क्या है? वी नॉट बाई एक्स सी। वी नॉट बाई एक्स सी का जगह हम किससे रिप्लेस किया? आई नॉट से। पूरा बुझी पता है लोग? देखो कहीं पे डाउट है तो पूछ। बुझ वाला। ডিফারেন্সিয়েশন করলে একটা ওমেগা, इंटीग्रेशन कर ले ओमेगा डिवाइड हो। यहाँ तक ठीक है? अब बताना, वोल्टेज वोल्टेज का इक्वेशन क्या था? V इक्वल्स टू किलो स्लो में वी नॉट साइन ओमेगा टी। करंट का इक्वेशन क्या मिला? आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो अब बताओ क्या फेज डिफरेंस है? क्या दोनों का फेज में कुछ डिफरेंस है? वोल्टेज का फेज कितना था? ओमेगा टी। साइन का साथ जो रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? फेज। और करंट का फेज कितना निकला? ओमेगा टी प्लस पाई। मतलब दोनों का फेज में कुछ डिफरेंस है, और डिफरेंस कितना है? पाई/2। समझ में? अच्छा, अभी पाई/2 लीड करेगा ना लैग करेगा करंट? हाँ, आई नोट। देखो करंट का फेज क्या है? ओमेगा टी। इंडक्टर में यही साइड में, यही यही जगह पे क्या था? माइनस था। तो हम लोग क्या लिखा था? करंट लेग्स द पोटेंशियल। कैपेसिटर में क्या हुआ? करंट लीड्स द पोटेंशियल बाय 90 लिखा। इन केस ऑफ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, in case of purely capacitive circuits, in case of purely capacitive circuit, current leads the potential by 90. Current leads the potential by 90. या फिर इसका ऑपोजिट हम क्या लिख सकेंगे? अगर करंट वोल्टेज से 90 आगे है, इसका मतलब क्या है? वोल्टेज करंट से 90। तो लिखो वोल्टेज लेग्स बिहाइंड द करंट। जब वोल्टेज लेग्स बिहाइंड द करंट बाय 90। पूरा समझ में है? हाँ, अभी बनाना है हमको फेजर डायग्राम एंड वेव डायग्राम। देखो, ये तो मालूम है, ये वी नॉट था। कितना एंगल वी नॉट का फेस कितना है? ओमेगा टी। लेकिन करंट इससे 90 आगे होगा ना पीछे होगा? आगे होगा। तो करंट का डायग्राम देखो, ओमेगा टी प्लस 90, इट विल गो लाइक दिस।
This is your I. Somewhere draw this. This is simply your phasor diagram. अच्छा, हम दो फेजर डायग्राम बनाए थे, याद है? एक सिंपलर भी बनाया था ना, तो इसका सिंपल फॉर्म कैसा होगा बताओ? अगर वोल्टेज इधर है, करंट ऊपर, मतलब करंट में भी लीड करेगा। बुझे वैसे? अच्छा, ये अगर वोल्टेज का हो गया, करंट का ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा? नीचे से ना ऊपर से? अभी ऊपर से होगा, क्योंकि इंडक्टर के केस में कहाँ पे था? नेगेटिव से, अभी पॉजिटिव से स्टार्ट होगा। बाकी सब सेम है, देखो। जब करंट मैक्सिमम, तब वोल्टेज क्या आएगा? बस जैसे उस दिन हम बताया था, सेम। बताओ कहाँ करंट का ग्राफ कहाँ कहाँ से पास होगा? एक ये पॉइंट से पास होगा, फिर यहाँ पे वोल्टेज मैक्सिमम था तो करंट कितना आएगा? मिनिमम। फिर इस पॉइंट पे क्या है? वोल्टेज मिनिमम, तो करंट क्या आएगा? मैक्सिमम, लाइक दिस। समझ में आ रहा है ना? फिर कहाँ से पास होगा? फिर फिर इधर, फिर इधर। ड्रॉ दिस, ये सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करो। ड्रॉ दिस। तुम लोग एक ही चीज याद रखना है, जहां जहां पे वोल्टेज मिनिमम है, वहां पे करंट को क्या देना है? मैक्सिमम। और जहां पे वोल्टेज मैक्सिमम है, करंट क्या होगा? मिनिमम। पहले ऐसा डॉट डॉट दे दो, उसके बाद ज्वाइन कर दो। समझ में आ रहा है? ये बनाना सीख लो, अगर एग्जाम में थोड़ा भी भूल हुआ तो काट देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं कैसे बनाया? सिर्फ देख देख के छापूंगा। ये यहाँ पे वोल्टेज क्या है? वोल्टेज क्या है इस पॉइंट पे? मैक्सिमम। तो करंट इस पॉइंट पे क्या होगा? इसलिए करंट यहाँ से पास हुआ। इस पॉइंट पे वोल्टेज क्या है? मिनिमम। तो करंट कितना आएगा? मैक्सिमम। ऐसा क्या बनाओ। और दोनों का एम्पलीट्यूड सेम मत देना, करंट का एम्पलीट्यूड छोटा होगा। 2 कलर यूज कर रहा हूँ, उस दिन भी बताया था, मुझे बाद में खुद को ही समझ में नहीं आया। हो गया?
Draw this. नहीं, क्या? कौन सा? Divorce. वाह। तो तीनों में करंट का इक्वेशन लिख के दिखा दो। ठीक है। प्योरली रेजिस्टिव में करंट कितना होगा, इंडक्टिव में करंट कितना होगा, कैपेसिटिव में करंट कितना होगा, लिखो। क्या? अच्छा होता। ऋषिराज, तीनों में करंट का इक्वेशन लिख के दो जल्दी। 5/2 आगे नहीं होगा बेटी, ओमेगा टी आगे होगा। रेजिस्टिव में कितना होगा, रेजिस्टिव में आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन, इंडक्टिव में बताओ, और इसमें ये तो इजी था, ये करो। अब तीनों में वोल्टेज का इक्वेशन लिख के दो। क्या? पेन है तेरे पास है ना, ये लिख दिया। ब्लू पेन लगे, ब्लू पेन है क्या एक्स्ट्रा से? ये लो, वाह, लिखा। करंट का इक्वेशन दिया हुआ है, राइट द इक्वेशन ऑफ वोल्टेज इन ऑल द थ्री केस, राइट। पूछो ना। हाँ, कहाँ है? हाँ, वो वोल्टेज दिया हुआ है, करंट निकालने बोला है। नेक्स्ट केस में करंट दिया हुआ है, वोल्टेज निकालो। अरे करंट इज गिवन, फाइंड द वोल्टेज। राइट, बताओ रेजिस्टेंस में कितना होगा? हाँ, V इक्वल्स टू V नॉट सन ओमेगा, क्योंकि दोनों का फेस क्या होगा, दोनों का ही फेस क्या होगा, सेम। इंडक्टिव में क्या होगा, प्लस में माइनस। एक बताओ, करंट अगर 90 पीछे है तो वोल्टेज करंट से 90 आगे नहीं होगा, तो वोल्टेज का इक्वेशन क्या होगा? यस। और इस वाले केस में, हाँ लिखो।
समझ में आ रहा है? हाँ, अच्छा, प्योरली रेजिस्टिव में आई नोट निकालने का फॉर्मूला क्या था? तीनों में आई नोट निकालने का फॉर्मूला क्या क्या था बताओ? प्योरली रेजिस्टिव में आई नोट इक्वल टू क्या था? है ना, वी नॉट बाय आर। और इसमें क्या था? वी नॉट बाय एक्सएल। और यहाँ पे वी नॉट बाय एक्सएल। समझ में आया ना? लिखो। आर का यूनिट क्या है? आर का यूनिट ओम। एक्सएल का यूनिट भी क्या है? ओम। और एक्सी का यूनिट भी है ओम। राइट दिस। ये यूनिट पूछेगा तुम लोग को। एक्सएल और एक्सी का यूनिट बताओ। इंडक्टिव रिएक्टेंस का यूनिट भी ओम होगा और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का यूनिट भी क्या होगा? ओम। ठीक है। एक्सएल का नाम क्या था? एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस। और एक्सएल निकालने का फॉर्मूला? यस, एक्सएल इक्वल्स टू क्या था? ओमेगा इंटू एल। फिर ओमेगा को हम क्या लिखा था बताओ? 2 पाई एफ इंटू, ये सब फॉर्मूला याद रखना। समझ में आ रहा है? राइट दिस। एक्स सी का फॉर्मूला लिख दो। एक्स सी का फॉर्मूला 1/ओमेगा सी। और यहाँ पे ओमेगा का जगह हम क्या लिखेगा? 2 पाई एफ। राइट दिस। बुझ रहे सर? नंदिनी समझ में आ रहा है? किंतु T2 ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ। ओमेगा माने कि एफ माने लीनियर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा माने एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है सर? देखो ओए देखो, एक्स एल और ओमेगा कैसे प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली और इनवर्सली? डायरेक्टली। तो एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। ये याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन हर साल आता है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। ठीक है? और कैपेसिटी में क्या होगा? इनवर्सली। राइट दिस। मतलब अगर हम एक्सएल का ग्राफ बनाया, देखो ये ग्राफ जाएगा स्ट्रेट। और अगर हम सेम ग्राफ एक्सी का लिए बनाया, ये ग्राफ जाएगा इनवर्स। ड्रॉ दिस। ये दोनों ग्राफ आता है एग्जाम में बार बार, एक्सएल वर्सेस एफ एंड एक्सी वर्सेस एफ। एक्सएल इज डायरेक्टली एंड एक्सी इज इनवर्स। बुझ रहे सर? अच्छा, और एक चीज देखो तो, डीसी, ये सभी चीज किसका लिए था? एसी का लिए था। लेकिन अगर डीसी हुआ तो डीसी का फ्रीक्वेंसी कितना होता है? 0। देखो, ओए पहले समझ लो, डायरेक्ट करंट का फ्रीक्वेंसी कितना होता है? 0। तो डायरेक्ट करंट के लिए एक्सएल का वैल्यू कितना होगा बताओ? एक्सएल और एक्सी का वैल्यू बताओ फॉर डायरेक्ट करंट, जल्दी। यस, डायरेक्ट करंट का फ्रीक्वेंसी कितना होता है? 0 होता है। तो अभी एक्सएल का फॉर्मूला क्या था? 2 पाई एफ इंटू एल। अगर एफ 0 हो गया तो एक्सएल भी कितना आएगा? 0। और एक्सी कितना आएगा? यस। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी 0 हो गया, 1/0 क्या होगा? इन्फिनिटी।
ये सभी चीज बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। स्टार मार्क देके लिख लो, ये आता है बार बार। इसी पेज इसी टेबल से बहुत सारे क्वेश्चन निकलेगा। बुझो ऐसा। या वेरी गुड। तुम ही मोर फेवरेट स्टूडेंट, जो समझ के पाया। सिद्धांत भाषण जाएगा कि नहीं? नहीं जाएगा। रिसर्च का एक बार हम देखा, ट्रैक का ऊपर उठ के नाच होगा। अच्छा बात है, वो गणेश भगवान है। हाँ, है कि नहीं सर? यस। ओए गणेश भगवान श्राप देना था सर, श्राप देना। परशु, मेरा एक 11 का स्टूडेंट है, सुनो सुनो। फुल्ली हमारे पास तो करना है। हाँ मिल गया उसको, बोलते महिषासुर का रोल ऑफर हो। रोहित नाम का एक स्टूडेंट बोलते इटावाटा में महिषासुर का रोल ऑफर है। हम लोग सेंटर में तभी घुसने का जगह, सेंटर में तभी घुसने का जगह था। ये पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया बाहर है। वहाँ गेट बना दिया था, और प्रोग्राम तो यही होता है, सारा इंसान यही आके जमा होता है। मुझे लोग सभी पास कर दिया, सब पे आ जाना। बढ़िया है यार, फ्री का पायल सब मिलता है। अगले बार तो पायल बोल के एक कमरा पायल हम लोग को दे दो। ये 100 रुपया दे दो, एक कमरा ऐसा पायल दे दो। आ जाना तो फायदा हो गया। पार बाटी 5 रुपए। ओए, यहाँ तक पूरा ठीक है। अभी हम थोड़ा कॉम्बिनेशन पढ़ेगा एल आर सर्किट, ठीक है। प्योर रेजिस्टिव में दोनों का फेज डिफरेंस जीरो। प्योर इंडक्टर में करंट वोल्टेज से 90 पीछे रहेगा, और प्योर कैपेसिटर में करंट वोल्टेज से 90 आगे रहेगा, ठीक है ना। कॉन्फ्यूज मत रखना है बस। नेक्स्ट इज देखो, राइट दिस। अभी एल और आर दोनों कॉम्बाइन हो गया, एल आर सर्किट। देखो समझ लो, एल आर हम करा देगा अभी, आर सी खुद से करना, ठीक है। दो कॉम्बिनेशन होगा, एक एल आर दूसरा होगा आर सी। तो एल सी तुम लोग को नहीं चाहिए, तो आर सी अभी खुद से करना। तो पहले एल आर खुद से समझ लो, ठीक है। अगर आर सी करने नहीं सका, नेक्स्ट दिन सेमिनार। लिखो ये एल आर, सीरीज एल आर।
कितना करंट फ्लो कराया हम, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब देखो तो, ओए पहले देख लो, अगर पूरा सर्किट में इतना करंट फ्लो हुआ समझ लो, तो रेजिस्टर का अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, और इंडक्टर का अक्रॉस बताओ तो देखिए कौन सा कहेगा। अगर इतना करंट फ्लो किया सर्किट में, तो रेजिस्टर का अक्रॉस कितना पोटेंशियल होगा, और इंडक्टर का अक्रॉस कितना पोटेंशियल होगा। अभी तो हम टेबल में लिख, कितना रेजिस्टर का अक्रॉस, वी नॉट साइन ओमेगा, लेकिन अभी आर समझ में आया? इंडक्टर का अक्रॉस देखो, इंडक्टर का अक्रॉस कितना होगा बताओ, इंडक्टर का अक्रॉस कितना होगा, वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस और माइनस, क्योंकि करंट 90 पीछे था तो वोल्टेज 90 आगे होगा इन केस ऑफ इंडक्टर। सेम चीज तुम लोग किसके लिए करना है, कैपेसिटर के लिए। समझ में आ रहा है, इंडक्टर के लिए प्लस हुआ तो कैपेसिटर के लिए कितना होगा, माइनस। बुझ रहे सर, नहीं समझा तो बहुत कंफ्यूजिंग है। देखो, अगर करंट इस तरफ हुआ तो क्या वी नॉट आर भी इसी तरफ होगा, क्योंकि दोनों का फेस क्या है, सेम। तो इस तरफ भी क्या होगा, वी नॉट। समझ में आ रहा है, क्लियर हुआ। तो वी नॉट एल किधर होगा, वी नॉट एल का फेजर डायग्राम किस तरफ होगा, हाँ वाई एक्सिस, क्योंकि इससे 90 आगे है ना। ये वाला पार्ट देखो, दिस इज ओमेगा टी एंड दिस इज ओमेगा टी प्लस पाइवेट। तो वी नॉट एल वी नॉट आर से 90 आगे, मतलब किस तरफ होगा, लिखो ये। तो कैपेसिटर के लिए वी नॉट सी किस तरफ होगा, डाउनवर्ड। करने सकेगा ना, करो पहले यहां तक करो। करंट भी इसी तरफ, हाँ। अभी दोनों का रिजल्टेंट वोल्टेज कहां से निकलेगा, ठीक है, कितना एंगल में निकला, 5। लेट द एंगल बी 5। समझ में आ रहा है, तुम स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हो, बुझे ऐसे क्यों। ठीक है, अभी इस डायग्राम से एक कंक्लूजन निकाल सके तुम लोग। सिर्फ अगर इंडक्टर रहता तो करंट कितना पीछे रहता, अगर सिर्फ सर्किट में इंडक्टर है तो करंट कितना डिग्री पीछे था, 90 डिग्री। लेकिन यहाँ पे अगर इंडक्टर का साथ क्या आ गया, रेजिस्टर भी आ गया, क्या अब भी करंट 90 पीछे है, कितना डिग्री पीछे है, डायग्राम देख के बताओ। देखो, पहले करंट इधर था और इंडक्टर का वोल्टेज इधर था, तो इंडक्टर से करंट कितना पीछे था, 90। अभी करंट के साथ क्या आ गया, रेजिस्टर भी आ गया। अभी रेजिस्टर आते ही ये जो नेट वोल्टेज है वो किधर आ गया, 90 से कम हो गया कि नहीं। नेट वोल्टेज कितना डिग्री एंगल में है अभी, 5। मतलब पहले अगर सिर्फ इंडक्टर है तो करंट कितना पीछे रहेगा, लेकिन इंडक्टर के साथ अगर रेजिस्टर भी आ गया तो करंट कितना पीछे होगा, 5, माना लेस देन 90। समझ में आ रहा है, क्लियर हुआ। रेजिस्टर आते ही वो नेट वोल्टेज को अपना तरफ खींच लेगा, क्लियर हुआ। अच्छा, वो हम स्टेटमेंट में लिखा देगा। अब ये देखो, यहां से नेट वोल्टेज का एक्सप्रेशन कितना निकलेगा, स्क्वायर रूट बताओ, वी नॉट आर का स्क्वायर प्लस वी नॉट, ये रिजल्टेंट वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला लिखो, ये स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रिजल्टेंट वेक्टर। समझ में यहाँ तक पूरा। अच्छा, वी नॉट आर को हम क्या लिख सकेगा, आई नॉट इंटू आर लिख सकेगा, टेबल टेबल में लिखा हुआ था। और वी नॉट एल को हम क्या लिखेगा बताओ,
आई नॉट इंटू हाँ एक्सएल, यस। क्योंकि देखो आई नॉट इक्वल्स टू क्या था, वी नॉट बाई एक्सएल नहीं था क्या, तो वी नॉट इक्वल्स टू क्या होगा, आई नॉट इंटू एक्सएल। और रजिस्टर का केस में क्या था, आई नॉट इक्वल्स टू वी नॉट बाई आर, तो वी नॉट इक्वल्स टू क्या होगा, आई नॉट इंटू, लिखो। तुम लोग सही सुन के उधर बह मत जाना रे, कोई रोने लग गया। पानी भी नहीं है बेकार में। ये मुंह मूसने का एक गासा का ऐसा रुमाल एक तो है। गणेश पूजा में सैयारा गाने कौन लगा था, गणेश भगवान की रो रहे हो। स्क्वायर को ब्रेक करो, देखो ये क्या होगा, आई नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर, आई नॉट स्क्वायर, लिखो स्क्वायर को ब्रेक करो। यहां से देखो ओए, समझ लो, आई नॉट स्क्वायर कॉमन रूट का बाहर निकल के क्या होगा, आई नॉट निकलेगा, रूट का बाहर क्या निकलेगा, अंदर में क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस, राइट दिस, बुझो ऐसा। देखो यहाँ पे सब बात मत करो सीधा, देखो अरे हाँ। अरे এটা a প্লাস বি হোল স্কয়ার थोड़ी আছে। अच्छा देखो ये वाला पार्ट देखो, इस पूरा क्वांटिटी को आप एक सिंबल से डिनोट करेगा, z, z क्या है, दिस इज माय, डायरेक्ट लिख दो इम्पीडेंस, इम्पीडेंस ऑफ एल आर सर्किट, इम्पीडेंस ऑफ एल आर सर्किट, ठीक है। z निकालने का फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल, ये याद रखना है। तो एल आर सर्किट का इम्पीडेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, बुझो ऐसा। तो अगर क्वेश्चन में तुम लोग को न्यूमेरिकल में एल आर सर्किट दिया हुआ है, बोले फाइंड द इम्पीडेंस देन अप्लाई दिस, कि हर एक सर्किट का अपना अलग अलग इम्पीडेंस होगा, तो एल आर सर्किट का इम्पीडेंस निकालने का फॉर्मूला ही है, बुझो ऐसा। जेड का यूनिट क्या होगा, अगेन ओम। यहाँ तक समझ में आया पूरा, हाँ। अच्छा नेक्स्ट देखो, अभी हम लोग को इम्पीडेंस डायग्राम बनाना है। जिस तरफ वी नॉट आर होगा उसी तरफ क्या होगा, आर, और जिस तरफ वी नॉट एल होगा उसी तरफ क्या होगा, एक्स, ठीक है। ड्रॉ दिस, और एक डायग्राम बना, रुमाल की मुझे बोर्ड, तब ये रिजल्टेंट कितना निकलेगा, रिजल्टेंट इज जेड, ड्रॉ दिस, आर और एक्सएल का रिजल्टेंट क्या है, जेड, एक्सएल और आर का रिजल्टेंट क्या निकलेगा, जेड, बुझे सर। इस डायग्राम का नाम क्या है, दिस इज माय इम्पीडेंस डायग्राम ऑफ एल आर सर्किट, इम्पीडेंस डायग्राम ऑफ एल आर सर्किट। तुम यहाँ से फाई निकालने सकेगा,
देखो तो एक चीज देख लो, अगर ये वाला पार्ट एक्सेल हुआ, अरे शायद अगर ये वाला पार्ट एक्सेल हुआ तो ये वाला पार्ट भी कितना होगा, एक्सेल। फिर टेन फाइव का वैल्यू कितना होगा, एक्सेल बाय आर। फाइव का वैल्यू कितना होगा, टेन इनवर्स एक्सेल बाय, राइट दिस, ये फाइव निकालने का फॉर्मूला। ये जो ट्राइंगल फॉर्म ऑन एक्सेल देखो, ये ट्राइंगल देखो तो ऐसा है ना, ट्राइंगल टू एक्सेल आर जेड, ये एंगल कितना है, फाइव। इस ट्राइंगल का क्या, दिस इज माय इम्पीडेंस ट्राइंगल ऑफ एल आर सर्किट, ठीक है, इम्पीडेंस ट्राइंगल ऑफ एल आर सर्किट, बुझे सर। इम्पीडेंस डायग्राम, इम्पीडेंस ट्राइंगल, ये सब टर्म्स तुम लोग को याद रखना है। इन केस ऑफ एल आर सर्किट, अच्छा, एल आर सर्किट में करंट क्या लीड कर रहा है ना, अभी भी लैग कर रहा है। इस सर्किट में करंट लीड कर रहा है ना लैग कर रहा है, अभी हम बताया था, करंट इज अगेन लैगिंग। इंडक्टर, अगर इंडक्टर है करंट हमेशा क्या करेगा, लेकिन सिर्फ इंडक्टर है तो कितना लैग करेगा, 90। और अगर रजिस्टर आ गया तो कितना लैग करेगा, 5। तो लिखो, इन केस ऑफ एल आर सर्किट करंट lags behind the potential by 5 and 5 is less than 90। पहले 90 लेग कर रहा था, अभी कितना लेग करेगा, 5। समझ में आया? अभी जो हम न्यूमेरिकल करेगा वहां पे हम लोग को 5 का वैल्यू निकालना होगा, सॉल्व करेगा, ठीक है। और 5 निकालने का फॉर्मूला क्या है, टेन इनवर्स एक्सेल बाय आर। समझ में आ रहा है, 5 निकालने का फॉर्मूला क्या है, टेन इनवर्स एक्सेल बाय आर। मुझे वैसे, अगर सर्किट में इंडक्टर है तो करंट हमेशा क्या करेगा, करंट हमेशा क्या करेगा, लैग नहीं लीड, लैग, करंट विल ऑलवेज लैग। और अगर कैपेसिटर है तो करंट विल लीड, ये सब कुछ चीज तुम लोग याद रखना। सिर्फ इंडक्टर है तो कितना लेग करेगा, 90। रेजिस्टर आ गया तो कितना लेग करेगा, 5 का वैल्यू कितने कैसे निकालेगा, टेन इनवर्स एक्सेल बाय। नाउ यू डू द सेम थिंग फॉर नेक्स्ट सर्किट, का नाम क्या होगा, आरसी सर्किट। ड्रॉ सीरीज आरसी सर्किट, लास्ट केस, उसके बाद छुट्टी। सभी चीज रिपीट करना है आरसी के लिए। चलो ट्राई, सीरीज आरसी सर्किट, समझ में आ रहा है? सेम जैसे हम करंट लिया, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, सेम। अच्छा, एक चीज तुम लोग यहाँ पे करंट का इक्वेशन लिख लो, तो करंट का इक्वेशन कितना निकलेगा, ओमेगा टी माइनस फाइव, मतलब 5 लैग करेगा ना अभी, बुझ रहे सर। डू द सेम थिंग फॉर सीरीज आरसी सर्किट, बुझ रहे सर। सीरीज आरसी सर्किट ट्राई करा, सेम करंट लो, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, সেম ডায়াগ্রাম। এতিয়া খালি অলপমান ডাউনৱাৰ্ড আপৱাৰ্ড হৈ যাব বস্তুটো।
ट्राई पाइबा पारबे ट्राई करो हाँ वेरी गुड ये पूरा एलसीआर के ग्राफ बना तुम सिर्फ आरसी का बना एल्स काट दो सिर्फ आर और सी का ग्राफ बनाना है ना तो इंडक्टर तो यहाँ पे है नहीं इंडक्टर काट दो इंडक्टर कब आएगा जब तुम्हारा एलसीआर पड़ेगा समझा अभी रिजल्टेंट बोल रहे यहाँ से निकलेगा नहीं समझा यहाँ पे सिर्फ आर और सी है ना तुम इंडक्टर क्यों बना अगर एलसीआर होता तभी होता हाँ ठीक है दे फाइव एल दिया फाइव ये कितना होगा सेम फेज होगा ना और ये वोल्टेज का फेज बताओ ओमेगा माइनस और प्लस माइनस डायग्राम अभी नीचे आएगा ना क्योंकि अभी ये माइनस पाई बाय टू है तो रिजल्टेंट वोल्टेज करंट है इधर दिस एंगल इज फाइन अच्छा देखो सिर्फ कैपेसिटर होता तो करंट कितना लीड कर रहा था इफ सिर्फ যদি खाली कैपेसिटर था करंट किमान डिग्री लीड करे 90 लेकिन अगर कैपेसिटर का साथ क्या आ गया रेजिस्टेंस भी आ गया तब करंट कितना लीड करेगा 5 बुझी पास क्या भाई थोड़ा समझ 5 अल्फा नहीं अल्फा है तो रिटायर्ड अल्फा है सेम v नॉट इक्वल्स टू अच्छा v नॉट सी का फॉर्मूला क्या होगा आई नॉट इंटू एक्स सी अगेन z अभी यहाँ पे z का नाम क्या होगा z का नाम इम्पीडेंस ऑफ की सर्किट आरसी सर्किट लिखिए वहां z इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इम्पीडेंस ऑफ आरसी सर्किट now you draw the impedance triangle impedance diagram find phi फाइन tan phi तुम लोग आगे वाला जो फॉर्म था ना tan phi इक्वल्स टू एक्सएल बाय आर वहां पे मॉडुलस देना एक्सएल बाय आर आर में मॉडुलस देना यहाँ पे tan phi का फॉर्मूला वहां पे एक्सएल था यहाँ पे क्या होगा एक्स सी बाय आर मॉड
This triangle is impedance triangle of RC circuit. Impedance diagram, impedance triangle. Current leading or lagging? কি হয়েছে यार current? हाँ बताओ सिद्धांत करंट लीड कर रहा है ना लैग कर रहा है कितना यस करंट नेक्स्ट दिन क्या क्या टेस्ट होगा बताओ प्योरली कैपेसिटिव फिर प्योरली कैपेसिटिव के बाद सीरीज एलआर सर्किट सीरीज आरसी सर्किट ठीक है क्यों टेस्ट ले रहे हैं हम देखो नेक्स्ट दिन हम लोग करेगा न्यूमेरिकल और न्यूमेरिकल बहुत कॉन्फ्यूजिंग होगा ठीक है तो यहाँ पे बहुत बहुत टफ है ये कॉन्सेप्ट अगर तुम लोग को अच्छे से तुम लोग प्रैक्टिस नहीं किया घर में तो अच्छे से घर में देख के आना बुझो ऐसा कब करंट लीड करेगा कब करंट लैग करेगा फाई कैसे निकालेगा वो सब चीज देख के आना समझ में आया ना सब ही किया नेक्स्ट दिन न्यूमेरिकल भी कोई पे हो दे